नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। बाजवा को पाकिस्तान का सेनाध्यक्ष बनाने के बाद ही रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने एक बार फिर कड़ा संदेश दिया है। गोवा के एडनोल में एक रैली में रक्षा मंत्री ने कहा है कि यदि किसी ने देश पर बुरी नजर डाली तो हम उसकी आंखें निकालकर उसके हाथ में रख देंगे। रैली में मनोहर पर्रिकर ने ये सीमा पर जारी तनाव के बारे में कहा कि 3 दिनों से पाक की ओर फायरिंग नहीं हो रही है, क्योंकि अगर पाकिस्तान एक बार फायरिंग करता है तो हमारी सेना 2 बार फायरिंग कर जवाब देती है। इसके साथ ही रक्षा मंत्री पर्रिकर ने यह भी साफ किया कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर उकसाया गया तो दुश्मन को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। आमकां युद्ध करपाची खाज ना, पण ह्या देशाकडे वाकड्या दोळ्यान पळोवणारो जर कोण आसत जाल्यार ताचे दोळे काढून ताच्या हातान दिवपाची ताकद ह्या देशाकडे, ह्या सरकाराकडे आसा, हे तुमकां हांव आश्वासन दिवंक शकता। हमारे साथ हमारे सहयोगी अरुण सिंह इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरुण, जिस तरीके का रुख पाकिस्तान का है उससे क्या अंदेशा लगाया जा सके, और मनोहर पर्रिकर ने भी कड़ा संदेश दे दिया है। देखिए, कुछ ही दिन पहले की बात है जब प्रधानमंत्री ने कहा था कि उनके 9 रत्न मंत्रियों में से एक है मनोहर पर्रिकर, जिन्होंने अपना काम बखूबी संभाला है। तो मनोहर पर्रिकर जो प्रधानमंत्री की अपेक्षा है, आकांक्षा है, प्रधानमंत्री जिस तरह की विदेश नीति के लिए या फिर पड़ोसी मुल्क के साथ रक्षा नीति के लिए जाने जाते हैं, उसी लाइन पर मनोहर पर्रिकर का ये बयान है। प्रधानमंत्री खुद अपनी रैलियों में कहते रहे हैं कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब सेना दे रही है, जो सेना का काम है वो सेना कर रही है। मनोहर पर्रिकर ने वही बात कही है कि पाकिस्तान की सेना को मजबूरन भारत से बात करनी पड़ी, क्योंकि अगर वो एक गोले दागते हैं तो हिंदुस्तान की तरफ से 2 गोले दागे जा रहे हैं। चलिए अरुण, लौटूंगी आपके पास। एक बार जरा अपने दर्शकों को फिर से सुना देते हैं कि मनोहर पर्रिकर ने आखिरकार क्या कहा। आमकां युद्ध करपाची खाज ना, पण ह्या देशाकडे वाकड्या दोळ्यान पळोवणारो जर कोण आसत जाल्यार ताचे दोळे काढून ताच्या हातान दिवपाची ताकद ह्या देशाकडे, ह्या सरकाराकडे आसा, हे तुमकां हांव आश्वासन दिवंक शकता। अरुण हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं। मनोहर पर्रिकर का ये पाकिस्तान को कड़ा संदेश है। अरुण, जिस तरीके से हम इसको देख रहे हैं, ऐसे में क्या ये माना जाए कि भारत पूरी तरीके से तैयार है, पाकिस्तान कोई भी रणनीति बना ले? देखिए, निश्चित रूप से जब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी तब से लेकर अब तक भारत की तैयारियां लगातार चल रही हैं, क्योंकि भारत को यह बात पता है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला है। ऐसे में रक्षा मंत्री अहम जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है कि वो पाकिस्तान की तरफ से किसी भी तरह के रिटेलिएशन को वो न सिर्फ फाइल करें, बल्कि जो वहां से आतंकी हिंदुस्तान में आते हैं उनको भी रोकें। और आप देखिए कि पिछले कुछ दिनों में निश्चित रूप से भारत सरकार या रक्षा मंत्रालय, यूं कहें बीएसएफ कहें, इस मामले को लेकर काफी ज्यादा संजीदा है, सतर्क है, रणनीति के तहत काम हो रहा है, और इसलिए पाकिस्तान को थोड़ी मुश्किल का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है। और पाकिस्तान की तरफ से बातचीत का जो ऑफर था, जो मिलिट्री और सेना और उनकी सेना के बीच, वो उसी का एक हिस्सा है, क्योंकि भारत ने जबरदस्त तरीके से रिटेलिएट किया है। इसके पहले ऐसा होता था अमूमन कि भारत कई बार किस तरह की छोटी मोटी घटनाओं को इग्नोर कर देता था, लेकिन न सिर्फ रक्षा मंत्री ने बल्कि प्रधानमंत्री ने भी खुलेआम ये कहा है, भारत रणनीतिक तौर पर इन बातों को अब तक छुपाता सरकार आया के है। कार्यकाल में भी ऐसा हुआ है, इतना बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक, और उसी से शायद पाकिस्तान घबरा गया है। अरुण, कश्मीर और आतंकवाद के मसलों पर गहरा अनुभव रखते हैं बाजवा, और इसी का फायदा उनको मिला है। निश्चित रूप से बाजवा की जो सेना अध्यक्ष नया बनाया गया है, भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरह से तनाजा और तनाव सीमा पर है, उसको लेकर के पाकिस्तान एक संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि हमारे पास भी एक ऐसा जनरल है जो कश्मीर को बखूबी जानता है। और इसीलिए हिंदुस्तान की तरफ से भी कहीं कोई नरमी या किसी भी तरह का इस तरह का संकेत नहीं दिया जा रहा है जिससे पाकिस्तान का मन बढ़े या पाकिस्तान दोबारा से वो हरकतें करना शुरू करे, जो फिलहाल कुछ हद तक उस पर लगाम लगती दिख रही, क्योंकि पाकिस्तान को आपके पास लौटूंगी। रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ कमर आगा इस वक्त जुड़ चुके हैं। कमर आगा साहब, किस तरीके से इसको लिया जाए? कश्मीर का मसला क्या हम ये माने हल नहीं होगा, क्योंकि कश्मीर और आतंकवाद के मसलों के गहरा उनको अनुभव रहा है बाजवा को, और इसका फायदा उनको कहीं ना कहीं मिला है पाकिस्तान की ओर से? हाँ, बिल्कुल सही बात है। जो सेट कर दिया है इंजीनियर राहिल शरीफ ने, उसी लाइन पे मैं समझता हूँ बाजवा भी आगे बढ़ेंगे, इसलिए कि बाजवा भी कोई बहुत डिफरेंट नहीं है, उसी थिंकिंग के हैं। ये एक स्कॉप के कमांडर भी रह चुके हैं वहाँ पे, और काफी इन्हीं ने कश्मीर को हैंडल किया है, और बलोच रेजिमेंट में थे जिसने बलूचिस्तान में काफी दमन किया है। तो ये कोई बहुत ज्यादा अंतर होगा नहीं इनकी पॉलिसी में। और कश्मीर को लेके
पाकिस्तान का ये रवैया है कि भारत से संबंध अच्छे में बिल्कुल नहीं दिख रहा है कि करना है, बाज आता टेंशन यहाँ पर बना। नजर नहीं आ रहा है। हमारे साथ राज कादियान जी जुड़ गए हैं, लेफ्टिनेंट जनरल हैं। कादियान साहब, किस तरीके से भारत इसको ले, बाजवा का यहाँ जो सिलेक्शन हुआ है, कई और उनसे वरिष्ठ वहां पर लोग थे जिनको नजरअंदाज किया गया, इन्हें मौका दिया है, रणनीति क्या पाकिस्तान बना रहा है? ये तो पाकिस्तान की पॉलिसी है कि चीफ हमेशा प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट करते हैं और वो सीनियरिटी से नहीं होता। पहले भी बहुत मौके हुए हैं जब उन्होंने जूनियर को पिकअप किया है। वो नवाज शरीफ ने जो बातें बाजवा साहब में देखी होंगी, वो एक तो है कंपैटिबिलिटी, कि उनके आइडियाज, वो चाहते हैं कि आर्मी की तरफ से मिनिमम इंटरफेरेंस हो इन रनिंग दी गवर्नमेंट। अनफॉर्चुनेटली ये जो राहिल शरीफ थे वो काफी दखलंदाजी कर रहे थे, जो समाचार आते हैं उनसे पता लगता है। तो कुछ दिन के लिए वो कंपैटिबिलिटी रहेगी, लेकिन आर्मी चीफ एक इंडिविजुअल है, आर्मी एक इंस्टीट्यूशन है। जो इंस्टीट्यूशन की पॉलिसी है उनसे वो ज्यादा नहीं हट पाते हैं। पहले भी 2-3 बार जो हैंड पिक किए थे आर्मी चीफ, थोड़े अरसे के बाद अगेंस्ट हो गए थे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के, वो हो सकता है। लेकिन अभी जो है इनके साथ काम किया होगा नवाज शरीफ के साथ इन्होंने पहले, और इनके आइडियाज उनसे शायद मैच करते हैं और वो समझते हैं कि ये ज्यादा दखलंदाजी नहीं करेंगे। लेकिन दो पॉजिटिव मैं इंडिया के लिए देखता हूँ। नंबर 1, जो लाइन ऑफ कंट्रोल के हालात हैं उनका ताल्लुक हो सकता था कि राहिल शरीफ की जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उनके चार्ज के अंदर, वो एक बैगेज था और वो उसका बदला लेना चाह रहे थे। बाजवा साहब के पास ऐसा कोई बैगेज। हाँ जी बोलो जी। तो वो हालात इंप्रूव होंगे। दूसरी जो अच्छी पॉजिटिव है कि कितनी स्पेकुलेशन थी कि राहिल शरीफ अपने एक्सटेंशन जबरदस्ती ले लेंगे नवाज शरीफ से वरना तख्ता पलट जाएगा। उसके बाद भी अगर ये टर्नओवर स्मूथ हुआ है तो इससे जाहिर होता है कि डेमोक्रेसी धीरे धीरे पाकिस्तान में रूट जड़ पकड़ रही है, जो भारत के लिए अच्छी बात है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर अपने विचार रखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।